हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मॉर्निंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो मेरी स्टार्ट हो चुकी हैं और व्लॉग जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये कर रही हूँ मैं सुबह 8 बजे से। अभी सब सो रहे हैं, वलिया भी सो रही है, मरियम भी सो रही है, मरियम के बाबा भी सो रहे हैं। संडे है तो मैंने किसी को नहीं उठाया, किसी को नहीं डिस्टर्ब किया, बस को चुपचाप उठ के अपना काम मैंने स्टार्ट कर दिया है। और सुबह होते ही मैंने सबसे पहले जो है 8 बजे यखनी चढ़ा दी थी, वो इसलिए ताकि जल्दी तैयार हो जाए और दोपहर 1 बजे तक पुलाव रेडी हो जाए। अच्छा, ये जो पुलाव रेडी हो रही है ये इसलिए हो रही है क्योंकि आज मेरी सिस्टर के घर गेट टुगेदर उन्होंने रखी है, दावत है उनके घर, तो हम भी इनवाइटेड हैं। तो सारा खाना तो खुद बना रही थी, रात में वहाँ गई थी तो फिर मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा आप ऐसा करें बाकी खाना रेडी कर लें, ये आप मुझे दे दो, मैं तैयार कर दूँगी आपके पुलाव। तो इसलिए मैं अब चढ़ाने लगी थी यखनी। ओके, जब तक मरियम उठेगी, वलिया उठेगी, तब तक ये मेरे ये यखनी रेडी हो जाएगी। और यहाँ आप देख रहे हैं कि मैं अदरक कूट रही हूँ और इमाम दस्ते के नीचे मैंने एक कपड़ा बिछाया है, वो इसलिए ताकि ये शोर ना करे। अगर इसका शोर होगा तो वलिया मैडम जो है वो मेरी उठ के बैठ जाएंगे और उसने मुझे बड़ा तंग करना है, मेरे काम सारे फिर लेट हो जाएंगे और फिर मरियम की भी नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। और संडे है, मैंने कहा चलो देर तक सोते रहे, कोई मसला नहीं है क्योंकि आपको सैटरडे भी पहले मरियम लोगों का सैटरडे ऑफ होता था, सैटरडे एंड संडे, लेकिन अब ऐसा हुआ है कि उन लोगों ने, स्कूल वालों ने सैटरडे ऑन कर दिया। वो इसलिए क्योंकि बारिशों की वजह से जो स्कूल में छुट्टियाँ दी गई थी उसकी वजह से पढ़ाई का बहुत लॉस हुआ है। सिलेबस अभी तक उन लोगों का कंप्लीट नहीं हुआ है, एग्ज़ाम है अक्टूबर में, मिड टर्म है, तो इस वजह से फिर उन लोगों ने सैटरडे ऑन कर दिया। तो मैंने कहा चलें सब सो। और बस यहाँ यखनी जो है मेरी वो हाफ़ रेडी हो चुकी है, मतलब ये कि बोटियाँ जो हैं वो आधी गल चुकी हैं और जब ये बीफ मेरा आधा गल जाएगा उसके बाद ये जो मसाले आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मैं इसमें ऐड कर दूँगी। अच्छा, ये मैं स्टार्टिंग में नहीं डालती, मुझे ऐसा लगता है शायद स्टार्टिंग में ये डालने से यखनी का कलर ब्लैक हो जाता है। हर किसी का अपना तरीका होता है। इंशाल्लाह फुल रेसिपी कभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बस यहाँ पर बच्चे भी उठ गए थे तो मैंने नाश्ता रेडी कर लिया था और मेरे हस्बैंड बाहर से बिस्किट वगैरह ये सब ले आए थे कि जो दिल हो मरियम का या वलिया का वो ये खा लें। और दूसरी तरफ ये देखें यखनी बिल्कुल रेडी हो गई है। अच्छा, यखनी रेडी करने के बाद, नाश्ता करने के बाद मैं अपनी बहन के घर चली गई थी पुलाव रेडी करने के लिए। वहाँ से फिर मैं पुलाव बना के फिर मैं वापस अपने घर आ गई और फिर बच्चों को रेडी करके और फिर मैं खुद रेडी होके फिर हम लोग गए थे मेरी बहन के घर। और गेस्ट भी तकरीबन आ चुके थे, थोड़े बहुत रह गए थे तो उनका वेट हो रहा था। और खाना इसलिए नहीं दस्तरखान लगा रहे थे कि सब आ जाएं, उसके बाद ही भी एक साथ सबको गरम गरम खाना सर्व करेंगे। अच्छा, लंच की जो दावत होती है यानी कि दोपहर में जो दावत होती है उसका एक ये कि आपको सब खाना जो है आपने दोपहर 1 बजे से पहले रेडी करना है, क्योंकि जेंट्स का अक्सर ही होता है कि नमाज़ पढ़ के जब आते हैं, ज़ोहर पढ़ के आते हैं तो उन्हें बस खाना चाहिए होता है। और संडे और फ्राइडे का दिन तो वैसे ही ऐसा लगता है कि बड़ा शॉर्ट होता है, टाइम बड़ी जल्दी जल्दी आगे भाग रहा होता है। और बस यहाँ पे अब खाना लगाने की तैयारियाँ स्टार्ट हो गई हैं, सब आ गए हैं किचन में कि बस अब खाना सर्व करते हैं सबको। जेंट्स में पहले खाना, जेंट्स का जो खाना लगाया तो वो अंदर रूम में लगाया, तो यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर यहाँ लग रहा है लेडीज़ का खाना। और खाने के मेन्यू में आज था बीफ कोरमा, बीफ फ्राई, बीफ पुलाव एंड मीठे में था कस्टर्ड। खाना बहुत टेस्टी था, बहुत मज़े का बना था। पाए सबको बहुत पसंद आए, सब ने बहुत तारीफ़ की, पाए बड़े मज़े के बने हुए, पाए बड़े मज़े के। मैं तो लेकिन बिल्कुल भी नहीं खाती, मुझे बिल्कुल नहीं पसंद पाए। सब कहते हैं कि आप टेस्ट करके देखो आपको पसंद आएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद, अजीब सा होता है मुझे, पता नहीं पाए को देख के। अच्छा, यहाँ बस ये देखें कस्टर्ड की डेकोरेशन हो रही थी, मेरी एक कज़न है वो कर रही थी और यहाँ जेंट्स खाना खा रहे। और अच्छा लगता है, मज़ा आता है कि जब सब इस तरह इकट्ठे होते हैं, साथ खाना खाते हैं, अच्छा टाइम गुजर जाता है, बहुत मज़ा आता है, गपशप होती है, गॉसिप्स होते हैं, बड़ा मज़ा आता है। और बहुत कम ऐसा टाइम मिलता है कि चलें जी आज सब एक साथ इकट्ठे हों, संडे के दिन पर ख़ास तौर पे, वरना ज़्यादातर ऐसा होता है कि ऐसे इवेंट्स जो हमारे घरों में होते हैं ना ये सैटरडे को ही रखते हैं। लेकिन संडे का इसलिए रखा था कि थोड़ा इशू था, तो इस वजह से बस मेरी सिस्टर ने कहा जी संडे रख लेते हैं, संडे को सबको इजी भी रहेगा, जो दूर से आ रहे हैं उन्हें भी। और खाने से बस देखें यहाँ पे फ्री हो गए थे और चाय सर्व हो रही थी। अब सबको ही ये देखें, मैं और मेरी भतीजी खाना खा रहे थे, क्योंकि सबको खाना खिलाने के बाद मैं, मेरी सिस्टर, मेरी भतीजी ने खाया था। उसके बाद चल गया था जी कोल्ड ड्रिंक का दौर, और ये तो सबकी फेवरेट होती है। उसके बाद हम सब ने मिल के कोल्ड ड्रिंक पी और यहाँ तकरीबन आधे गेस्ट चले गए थे और यहाँ हम सब बहन भाई बैठे हुए थे। ये मेरे बड़े भाई बैठे हुए, मेरे बहनोई, मेरे हस्बैंड और 2 मेरे भाई बैठे हुए, हम सब बहन भाई बैठे हुए थे। और बहुत मज़ा आता है जब हम लोग सब साथ बैठते हैं, बहुत हम लोग एंजॉय करते हैं। माशाल्लाह हम लोगों की गैदरिंग बहुत अच्छी होती है। अल्लाह पाक नज़रे बद से बचाए, पाक परवरदिगार।
और ये वाले जो आप क्लिप देख रहे हैं ये है रात का, जब मैं अपनी बहन के घर से वापस आ गई थी। अच्छा मैं जल्दी इसलिए, मेरी बहन तो बहुत कह रही थी बैठ जाओ, लेकिन मैंने कहा मुझे जाना है। ये जो आप देख रहे हो ये मैं अभी इस टाइम आई हुई हूँ मरीम के लिए गिफ्ट लेने के लिए। मरीम को नहीं पता कि मैं उसके लिए गिफ्ट लेने आई हूँ, क्योंकि आज 12 बजे से मेरी बेटी की बर्थडे स्टार्ट हो जाएगी। तो मैंने कहा चले मरीम को एक छोटा सा सरप्राइज़ देती हूँ। लेकिन पता नहीं क्यों मरीम की तबीयत आज मुझे थोड़ी डाउन लग रही थी। मैं मरीम को और वलिया को घर छोड़ के आई हूँ, क्योंकि वलिया जो है वो वरना आपो को बता देगी कि आपको ऐसे ऐसे मम्मा लेके आई हैं। तो मैंने फिर वलिया और मरियम दोनों को मैंने घर छोड़ा और यहाँ मैं आ गई थी मरियम के लिए गिफ्ट लेने। कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लूँ। टॉयज़ मुझसे मरियम खेलती नहीं है। अब अगर मैं स्टेशनरी में कुछ लूँ तो तकरीबन सब सामान उसके पास है। बस इसी तरह छोटी मोटी चीज़ें उठा के मैंने ली, उसके लिए बड़ा प्यारा सा सरप्राइज़ रेडी कर लिया था। और बस फिर ये सब सामान लेके मैं घर आई और घर आके मैं अंदर अपने बेडरूम में जो है ये सब मरियम से छुप के जो है, मरियम को शक तो हो गया है कि मम्मा पता नहीं अंदर कुछ कर रही हैं, पता है उसे बर्थडे तो कुछ ना कुछ तो मेरे लिए सरप्राइज़ होगा। तो यहाँ मैं और मेरे हस्बैंड जल्दी गिफ्ट पैक कर रहे थे मरियम के। और जो बाकी जितनी, और ये जो वलिया है ना, ये वलिया बार बार जाके बता रही थी आपको पता है आपके लिए क्या है। अच्छा हम इसे रोक रहे कि वलिया बुरी बात, आपको कुछ नहीं बताना आपने। लेकिन वलिया तो फिर वलिया है। अच्छा मरियम को कुछ पता लग गया था, लेकिन ये नहीं पता था कि चीज़ें क्या क्या हैं। अच्छा सब मरियम की यूज़ वाली चीज़ें ली थी। उसके स्टेशनरी में मैंने 2-4 चीज़ें ली, जो उसे पसंद था मैंने वो सब थोड़ा थोड़ा करके ले लिया था। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने मिलके एक छोटा सा उसके लिए सरप्राइज़ रेडी कर लिया था। ये देखें सब गिफ्ट्स वगैरह जो हैं पैक हो गए। अच्छा ये जो चीज़ें रखी हुई आप ये देख रहे हैं ना, जो अब स्क्रीन पे नज़र आ रही है, इसके लिए मुझे कोई बास्केट में लेना भूल गई। और जब मैं घर आ गई फिर मुझे याद आया, अरे इसके लिए तो मैंने कोई बास्केट ली नहीं जिसमें मैंने ये सब सामान जो इसकी चीज़ें वगैरह हैं ये पैक करनी। और ये देखें यहाँ टाइम हो गया, तो मैंने फिर ट्रे ली थी एक छोटी सी मेरे पास थी, उसमें मैंने ये सामान पैक कर दिया था। और यहाँ मैंने अभी अपनी मरियम को जो है वो मैंने अपनी सिस्टर के घर भेज दिया था 10 मिनट के लिए कि जाओ मरियम आला जी बुला रही हैं आपसे कोई काम है। अच्छा मरियम अचानक चली गई, जब वापस आई कह रही मम्मा जी मम्मा आला जी ने तो मुझे नहीं बुलाया। और जैसे वो आए तो हमने ये सरप्राइज़ मरियम को दिया, ये देखें जी। और माशाल्लाह बहुत खुश हो गई थी मरियम, बहुत ज़्यादा। बस अल्लाह पाक इसके नसीब अच्छे करे। वंस अगैन हैप्पी बर्थडे मरियम, अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे पाक परवरदिगार। और मम्मा और बाबा की बेस्ट विशेस आपके साथ हैं बेटा, हमेशा खुश रहो। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. और बस फिर इसके बाद थी बाबा की बारी सरप्राइज़ देने की। और बाबा मरियम को क्या हम सबको लेकर आए पिज़्ज़ा खिलाने की। पिज़्ज़ा पापा ये पैकेट है। तो बस आज के व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर व्लॉग आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।